नमस्कार दोस्तों, ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन परिवार में मैं अतुल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू पर बात करने वाले हैं। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम लोग 2022 में जो भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं उनको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में बहुत आपको मज़ा आने वाला है और शायद आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। आप इस सेशन को एंजॉय करिए, पूरा देखिए। हम क्लास शुरू करें उससे पहले अगर आप ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इनकी तैयारियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कराया जाता है। तो हम लोग अब सेशन को शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है पहला क्वेश्चन। इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? किन 2 देशों के मध्य स्लिनेक्स युद्धाभ्यास होता है? क्वेश्चन ये पूछा है कि किन 2 देशों के बीच स्लिनेक्स युद्धाभ्यास होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास: भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान, भारत और म्यांमार। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है भारत और श्रीलंका। तो स्लिनेक्स जो युद्धाभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखो, मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। जैसे अपन ने लिखा स्लिनेक्स, अपन को ये समझ में आ गया कि स्लिनेक्स किसके किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका। तो देखो, SL से बन गया श्रीलंका, IN से बन गया इंडिया। तो हम नाम से भी उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि स्लिनेक्स किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका। अब हम लोग इसकी डिटेलिंग पे चला चलते हैं कि स्लिनेक्स युद्धाभ्यास जो 2022 में हुआ उसके बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हम देख सकते हैं। तो देखिए, 2022 का जो स्लिनेक्स युद्धाभ्यास हुआ ये 2 चरणों में हुआ। एक चरण के अंतर्गत आता है बंदरगाह चरण और एक चरण के अंतर्गत आता है समुद्री चरण। तो जो इसका बंदरगाह चरण हुआ वो हुआ विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसका जो समुद्री चरण हुआ वो हुआ बंगाल की खाड़ी में। देखिए, क्वेश्चन क्या है, ये जो स्लिनेक्स युद्धाभ्यास है ये 2 चरणों में हुआ, 2 फेज में हुआ। पहला फेज था बंदरगाह चरण और दूसरा था समुद्री चरण। तो जो इसके बंदरगाह चरण का आयोजन किया गया वो किया गया विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में, और इसका जो समुद्री चरण है वो किया गया बंगाल की खाड़ी में। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका युद्धाभ्यास का उद्देश्य जो है वो है भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य समुद्री सहयोग को मजबूती प्रदान करना। देखिए, यहाँ से एक बात और अपने को समझ में आई कि स्लिनेक्स जो युद्धाभ्यास है वो भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच में होता है। तो कभी इस स्टाइल में भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका की किनके बीच में होता है, तो नेवी के बीच में होता है, नौसेना के बीच में होता है। देखिए, आप लोग जानते हो कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है और भारत की शुरू से ही एक पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट। भारत की विदेश नीति में ये पॉलिसी बहुत मैटर करती है और इस पॉलिसी का नाम क्या है, नेबरहुड फर्स्ट। इसका मतलब होता है पड़ोसी प्रथम। भारत चाहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इनसे भारत के संबंध अच्छे बने रहे। और नेबरहुड पॉलिसी के तहत ही अभी आप लोग जानते हो श्रीलंका में आर्थिक संकट हुआ था, तो उस आर्थिक संकट में सबसे पहले श्रीलंका की मदद भारत ने की। इसके पहले नेपाल में जब भूकंप आया था तो सबसे पहली मदद भारत ने की। तो भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट और उसी के तहत स्लिनेक्स युद्धाभ्यास श्रीलंका की नौसेना और भारत की नौसेना के बीच में होता है। 1-2 बात और है कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स तो होता ही होता है, एक और युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है मित्र शक्ति। और ये जो स्लिनेक्स युद्धाभ्यास 2022 में हुआ था ये हुआ था 9वां संस्करण। इसका कौन सा एडिशन हुआ था? ये 9वां। इसके पहले जो 8वां संस्करण हुआ था वो हुआ था त्रिंकोमाली, श्रीलंका में, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 2-3 बिंदुओं को आपको याद रखना है। स्लिनेक्स किसके बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका की नेवी के बीच में होता है। अभी इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बंदरगाह चरण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया और समुद्री चरण का बंगाल की खाड़ी में। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ये है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दुस्तलिक।
तो दुस्तलिक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। 1991 में जब यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ रूस बोलते हैं, इसका जब विखंडन हुआ था तो इससे 15 देश बने थे। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, तो उनमें से एक देश उज्बेकिस्तान भी था। तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? दुस्तलिक। अब थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग समझ लेते हैं। देखिए 2022 का जो दुस्तलिक युद्धाभ्यास है इसका आयोजन हुआ यांगी यारिक, और यांगी यारिक पड़ता है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और ये वाला जो संस्करण हुआ यांगी यारिक में, ये इसका 3rd संस्करण था। और इसका उद्देश्य क्या है इस युद्धाभ्यास का? तो इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के में समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दुस्तलिक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी जो 2022 का हुआ वो कहाँ हुआ? यांगी यारिक, उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि अब ये होने वाला है युद्धाभ्यास। क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में किन 2 देशों के मध्य युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, भारत और अमेरिका, भारत और इजराइल, भारत और रूस, भारत और जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में अक्टूबर में अभी होने वाला है युद्धाभ्यास, उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस युद्धाभ्यास को बोला जाएगा मेगा युद्धाभ्यास। क्या कहा जाएगा? मेगा युद्धाभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जानकारी हम देखते हैं। देखो, इसका आयोजन होने वाला है 14 से 31 अक्टूबर 2022 में। और प्लेस क्या रहेगा? ओली। ओली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों सेनाओं के मध्य सामरिक सहयोग को स्थापित करना। और अभी मैंने आपको कहा कि ये जो है युद्धाभ्यास, इसको क्या घोषित किया गया है? मेगा युद्धाभ्यास घोषित किया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या चीजें अपने को इस क्वेश्चन में याद रखना है कि हाल ही में अक्टूबर में भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसको क्या नाम दिया गया है? मेगा युद्धाभ्यास। आयोजन कहां पर होगा इसका? ओली। ओली कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं दोस्तों, भारत और चाइना के संबंध में थोड़ी बहुत खटास होते रहती है। और चाइना की सीधी सी नीति है विस्तारवाद की नीति। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका इस टाइप के युद्धाभ्यास को करता है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भैया भारत और अमेरिका के बीच में 2022 में जो मेगा युद्धाभ्यास हुआ वो कहाँ होगा? ओली, उत्तराखंड में। और इसका नाम याद रखना, क्या दिया गया आएगा? मेगा युद्धाभ्यास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वज्र प्रहार 2022 वॉर एक्सरसाइज कहां पर आयोजित की गई? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वज्र प्रहार का आयोजन कहां किया गया है? हरियाणा, केरल, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2022 में वज्र प्रहार वॉर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। सर आप हमें ये तो बताइए कि वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच में होती है? तो इसका जो सही आंसर है कि वज्र प्रहार जो होती है वो होती है भारत और अमेरिका के बीच में। तो वज्र प्रहार वॉर एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है? भारत और अमेरिका, ठीक है। और अभी जो 2022 का हुआ आयोजन वो कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, इसका जो अभी आयोजन हुआ वो हुआ बकलो। बकलो, ये क्वेश्चन याद रखना, बकलो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अभी जो वज्र प्रहार का एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है वो 2022 में कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच बेहतर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, ठीक है। और ये जो संस्करण आयोजित हुआ वो था 13वां संस्करण। इससे पहले जो 12वां संस्करण हुआ था ये हुआ था वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? अमेरिका के बीच में। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि अमेरिका और भारत के मध्य आयोजित होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। और 2022 का जो हुआ वो कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। हाल ही में भारत और जापान के बीच
कर्नाटक के बेलग्राम में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया। ठीक है, हमको बताना है कि भारत और जापान के बीच कौन सा इन चारों में युद्धाभ्यास किया गया। 4 ऑप्शन है, धर्म गार्जियन, दोस्ती, बरसाता शील्ड और मित्र। इसका जो सही आंसर है वो है धर्म गार्जियन। तो हाल ही में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच में किया गया। ठीक है, आप लोग जानते हो कि भारत और जापान के संबंध बहुत मधुर है और ऐसा कहते हैं कि भारत और जापान के संबंधों में जो मधुरता आई है उसके पीछे जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उन्हीं के कार्यकाल में, जब वो जापान के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्तों में बहुत मधुरता आई, बहुत मजबूत हुए, बहुत व्यवस्थित हुए। तो भारत और जापान के संबंधों को बहुत अच्छा करने के पीछे क्रेडिट जाता है शिंजो आबे का। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत और जापान के बीच में कौन सा अभी कर्नाटक के बेलग्राम में युद्धाभ्यास हुआ, तो इसका आंसर आएगा धर्म गार्जियन। थोड़ा सा मैं आपको धर्म गार्जियन के बारे में बता देता हूँ। 2022 का जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ वो हुआ बेलग्राम कर्नाटक में। तो ये बेलग्राम एक जगह है, कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और उसके बाद से ये बारी बारी से भारत और जापान में चलते रहता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोनों सेनाओं के मध्य अंतर संचालन को बढ़ावा देना और वैश्विक चुनौतियों से निपटना। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये जो धर्म गार्जियन है ना, ये भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच में। और 2022 का कहाँ आयोजित हुआ, बेलग्राम कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। वरुण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, भारत जर्मनी, भारत फ्रांस, भारत श्रीलंका, भारत जापान। इसका जो सही आंसर है वो है भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और आप लोग जानते हो भारत के फ्रांस से भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। हाल ही में भारत ने फ्रांस से एक लड़ाकू विमान खरीदा है, राफेल, है ना। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमेनुअल मैक्रोन, उनके शासनकाल में फ्रांस और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हुए हैं। थोड़ा सा हम वरुण युद्धाभ्यास के बारे में देख लेते हैं। देखिए 2022 में इस वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था अरब सागर में। ठीक है, अप्रैल 2022 में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, दोनों नौसेनाओं के मध्य वैश्विक समुद्री कॉमन्स की रक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता रेखांकित करना। कुल मिला के ये जो युद्धाभ्यास है, याद रखना, नौसेनाओं के बीच में होता है। तो भारत और फ्रांस की नेवी या नौसेना के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उस युद्धाभ्यास का नाम है वरुण। ठीक है, और 2022 का भी अरब सागर में हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, खंजर युद्धाभ्यास 2022 किन 2 देशों के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है? 4 ऑप्शन है, भारत किर्गिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान, भारत कजाकिस्तान और भारत और चीन। इसका जो सही आंसर है वो है भारत और किर्गिस्तान। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 2022 में खंजर युद्धाभ्यास कहाँ हुआ। तो ये भी, इसका आयोजन भी बकलोह में किया गया। और आप जानते हो बकलोह कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और इस युद्धाभ्यास जो खंजर है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के मध्य रणनीति, तकनीकों और प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि खंजर किसके किसके बीच में होता है। तो आप लोग देख सकते हैं खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मालाबार, हैंड टू हैंड, दस्तक या बोंगो सागर? इसका जो सही आंसर है वो है बोंगो सागर। बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ध्यान रखना, बांग्लादेश की एक खास बात बताता हूँ कि भारत की जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? बोंगो सागर। थोड़ा सा देख लेते हैं बोंगो सागर के बारे में। अभी जो बोंगो सागर का आयोजन 2022 में किया गया वो किया गया मई 2022 में। और ये कहाँ पर किया गया, तो बांग्लादेश में एक बंदरगाह है पोर्ट मोंगला। ये जो पोर्ट मोंगला बंदरगाह है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत और बांग्लादेश की नौ सेनाओं के मध्य समुद्री स्तर पर मजबूत संबंध स्थापित करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि बोंगो सागर किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और बांग्लादेश की। ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है नौ सेनाओं के बीच, नेवी के बीच में होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश की थल सेना, पिछले में हमने नौसेना देखी थी, इस क्वेश्चन में थल सेना पूछा है। तो भारत और बांग्लादेश की थल सेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है संप्रति। संप्रति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश की थल सेनाओं के बीच में होता है। हमने 2 पढ़े, ठीक है, उसमें से एक ये है संप्रति और इससे पहले बोंगो सागर पढ़ा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जून 2022 में। कहाँ पर? तो जशोर सैन्य स्टेशन जो पड़ता है बांग्लादेश में। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो संप्रति युद्धाभ्यास है उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो जशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के मध्य अंतर संचालन और सहयोग को मजबूती प्रदान करना और व्यापक बनाना। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं और शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी सुधरे हैं। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक है। तो बांग्लादेश से क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 38वां कॉर्पेट युद्ध अभ्यास का आयोजन अंडमान सागर में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? क्वेश्चन है कॉर्पेट, ध्यान देना कॉर्पेट पूछा गया है कि 38वां कॉर्पेट युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य अंडमान सागर में आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्पेट युद्धाभ्यास किन के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, इसका जो आयोजन है 2022 में वो किया गया अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो याद रखना कॉर्पेट किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य के बीच में किया गया। क्या उद्देश्य है? इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना। हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। एक बात याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि भारत के लिए हिंद महासागर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और भारत का प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस हिंद महासागर में काफ़ी अच्छा है। देखिए, हिंद महासागर की आप जब लोकेशन देखोगे तो आप ये पाओगे कि हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है और भारत के कुल व्यापार का लगभग, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंडिया करता है उसका लगभग 78% व्यापार हिंद महासागर से होता है। और आप लोग ये भी समझते हैं कि हिंद महासागर में नेचुरल रिसोर्सेज के भी भंडार है। तो भारत के लिए हिंद महासागर की अपने एक इम्पोर्टेंस है, इसीलिए भारत हिंद महासागर के जो देश है उनसे काफ़ी अच्छे संबंध बना रहा है। जैसे आपने मालदीव्स का नाम सुना होगा, श्रीलंका है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो हिंद महासागरीय देश हैं और भारत के काफ़ी अच्छे संबंध इनके साथ हैं, ठीक है। तो ये जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो कॉर्पेट किया गया है ये अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में किया गया और कुल मिला के इसमें जो फोकस है वो हिंद महासागर पे किया गया। एक और क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति, ये जो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है इसका आयोजन भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है, ठीक है। तो एक कॉर्पेट किया जाता है और एक समुद्र शक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण, थोड़ा ध्यान रखना इसको। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत और नेपाल, भारत और जापान, भारत और चीन, भारत और म्यांमार। इसका जो सही आंसर है वो है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे संबंध नेपाल से भी आज के नहीं, प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं और भारत के 5 राज्य जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है और नेपाल और भारत के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। तो समय समय पर भारत और नेपाल के बीच में भी इस तरीके से युद्धाभ्यास किया जाता है, जिसमें से एक कौन सा है? सूर्य किरण। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ सूर्य किरण के बारे में। इसका जो आयोजन किया गया है अभी, वो किया गया है पिथौरागढ़। सर कहाँ पड़ता है पिथौरागढ़? तो पिथौरागढ़ पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और दोनों पक्षों के बीच पारंपरिक दोस्ती को और मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। तो याद रखना सूर्य किरण किसके किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। और अभी कहाँ इसका आयोजन किया गया? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा है। कोंकण वॉर एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में आयोजित की जाती है? क्वेश्चन है भारत और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा मतलब इसका ऑप्शन भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत ब्रिटेन, भारत कनाडा, भारत अमेरिका।
इसका जो सही आंसर है वो है भारत और ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण वॉर एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कोंकण क्या है, ठीक है। तो इसका आयोजन अभी जो किया गया कोंकण का, वो किया गया अरब सागर में 7 दिन तक। तो ये 7 दिन तक अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज चली है, कोंकण एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत 2004 में की गई। कब की गई? 2004 में। और एक इसके बारे में विशेष बात है जिसको आपको ध्यान देना है। कौन सी सर? तो ये एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। सर इसका मतलब क्या होता है? ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है जब तीनों सेनाएं किसी युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट करें तो उसको बोलते हैं ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आप ध्यान रखना है, जो कोंकण है ये एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोवेरिन, क्वेश्चन अच्छा है। इकोवेरिन युद्ध अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? इकोवेरिन। और इकोवेरिन का अर्थ होता है मित्र, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, मालदीव म्यांमार, अमेरिका जापान, भारत मालदीव, रूस कनाडा। इसका जो सही आंसर है वो है भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच इकोवेरिन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है और मालदीव की राजधानी माले है। एक बात बता दो, 2019 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 19 में पहली विदेश यात्रा करी थी वो मालदीव में की थी। और मालदीव भी हिंद महासागर का एक देश है, तो मालदीव से भी भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि हिंद महासागर में भारत का अच्छा इन्फ्लुएंस है। तो भारत और मालदीव्स के बीच में कौन सा होता है? इकोवेरिन होता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इसका आयोजन जो अभी किया गया वो कदधू द्वीप मालदीव्स में किया गया, ठीक है। तो इकोवेरिन का अभी जो आयोजन हुआ वो मालदीव के अंदर एक द्वीप है, उसका नाम है कदधू द्वीप, वहां पर हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के मध्य अनुभवों को साझा करना और अंतर संचालन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इकोवेरिन भूलना मत आप लोगों ने, किसके किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव्स के बीच में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना, चर्चाओं में रहा था ये। भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6, नाम याद रखना, ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? 4 ऑप्शन है, रूस, चीन, अमेरिका या ओमान। इसका जो सही आंसर है वो है ओमान। तो भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है वो युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IMPS को ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता भी देता हूँ। अभी जो ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन हुआ वो हुआ जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और ये युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ फरवरी 2022 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों की वायुसेना में आपसी समझ विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ईस्टर्न ब्रिज 6 से किसके किसके बीच में हुआ? तो ये ईस्टर्न ब्रिज 6 को आप देख लीजिए, भारत और ओमान, ठीक है। याद रखना, भारत और ओमान के बीच में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो जोधपुर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिलन 2022, ये भी चर्चाओं में रहा था, याद रखना। मिलन 2022 युद्ध अभ्यास में कितने देश शामिल थे? ठीक है, अपने से पूछा है जो 2022 में मिलन युद्ध अभ्यास हुआ है उसमें कितने देश शामिल थे? 50, 45, 46, 64। इसका जो सही आंसर है वो है 46। तो मिलन 2022 युद्ध अभ्यास में 46 देश शामिल थे, ठीक है। और इसका जो 2022 में आयोजन किया गया वो किया गया विशाखापत्तनम। आप जानते हैं विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। याद रखना, अच्छा फैक्ट है कि इसको क्या कहा जाता है? विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर मिलन 2022 का आयोजन किया गया जिसमें 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को दुनिया के लिए बड़े स्तर पर एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में ये जो भारत को कुल मिला के एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए युद्धाभ्यास किया गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो हमने युद्धाभ्यास से रिलेटेड पढ़े। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लिए। इसका नोट्स आप देखना चाहते हो तो हम हमारी टेलीग्राम लिंक हम डाल देंगे यूट्यूब पर, उस पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।